इसके पहले वाले वीडियो में आपने फ्लावर के बारे में देखा था और फ्लावर में आपने देखा था कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स के क्या नाम हैं, उनका क्या इंडिकेशन है, कैसे उनको डिनोट करते हैं और साथ ही साथ उनके पार्ट में भी कितने पार्ट हैं इसके बारे में आपने देखा था। जैसे स्टेमेन में 2 पार्ट हैं, एक एंथर है, एक फिलामेंट है और उसके बाद गाइनोसियम या कार्पेल में 3 पार्ट हैं। एक स्टिग्मा है, दूसरा स्टाइल है, तीसरा ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कुल मिला करके आप फ्लावर के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ पर आज हम चलते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यहीं पर जान लीजिए कि इसके जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर। उसके बाद उनके नाम क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसके बारे में आप देखेंगे। और दूसरा टाइप क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसके बारे में आप देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आपका इसमें होगा वो होगा पॉलिनेशन। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन यहाँ पर जो है ये 2 प्रकार का होता है, तो इसके दोनों प्रकार को भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। जो पॉलिनेशन है वो एक है सेल्फ पॉलिनेशन एंड द नेक्स्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, और यहाँ पर अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जाए तो ये भी 2 प्रकार का होता है। गिटोनोगामी एंड दूसरा है जीनोगामी। तो कुल मिला करके ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम ऊपर से टाइप्स ऑफ फ्लावर पे और देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर on the basis of स्टेमेन एंड कार्पेल। किसके आधार पर, स्टेमेन और कार्पेल के आधार पर। अकॉर्डिंग टू स्टेमेन एंड कार्पेल there are 2 types of flowers are present. First is unisexual and the second is bisexual. Unisexual means the flower having stamen, the flower having only stamen or only carpel is called unisexual flower। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फ्लावर हो अगर उसके पास या तो केवल स्टेमेन हो, कहने का मतलब मेल आर्गन हो, या तो केवल उसमें क्या हो, कार्पेल हो, ये फीमेल आर्गन है, केवल फीमेल आर्गन हो। इस तरह से अगर देखा जाएगा तो केवल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में से अगर किसी फ्लावर में केवल एक रिप्रोडक्टिव आर्गन है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरे में क्या हो जाएगा, द फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमेन एंड कार्पल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी अभी हम यहाँ पर आपको दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या लिखेंगे, द फ्लावर हैविंग ओनली क्या, स्टेमेन और केवल या तो स्टेमेन हो और क्या हो, कार्पेल हो। कार्पेल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये तो बात हो गई। लेकिन अब ऐसा फ्लावर जिसके पास स्टेमेन हो उस फ्लावर को कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा, और ऐसा फ्लावर जिसके पास केवल कार्पेल हो उसका भी नाम रखा गया है। तो इनके बारे में भी यहीं पर हम देख लेते हैं। द फ्लावर हैविंग स्टेमेन is called staminate
स्टेमिनेट फ्लावर। है तो ये मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर किसी के पास मेल ऑर्गन पाया जा रहा है तो उसका दूसरा भी नाम देते हैं, क्या देते हैं? स्टेमिनेट फ्लावर। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर किसी भी फ्लावर के पास जो है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन उसके पास कार्पेल पाया जाता हो तो उसको क्या नाम देंगे? द फ्लावर हैविंग कार्पेल is called pistillated flower। पिस्टिलेटेड फ्लावर, क्योंकि कार्पेल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, पिस्टिल, और पिस्टिल के बेस पर यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? पिस्टिलेटेड फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो हो गया, एक एग्जांपल भी आप इसका नोट कर लेंगे। पपाया मीन्स पपीता। जो पपीता होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, कहने का मतलब इसके मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग होते हैं, फ्लावर भी अलग होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल प्लांट पर मेल फ्लावर और फीमेल प्लांट पर फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अब चलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में देखते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है? अभी आपको बताए थे, द फ्लावर हैविंग बोथ बोथ में क्या क्या? स्टेमेन एंड कार्पेल। स्टेमेन एंड कार्पेल इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहा जाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब ऐसा फ्लावर जिसके पास स्टेमेन मीन्स मेल ऑर्गन एंड कार्पेल मीन्स फीमेल ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अब चलिए आज के आगे बात करते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या चीज़ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए यहाँ पर पॉलिनेशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर एक आपको और बताएंगे फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में देख लेते हैं। आपने देखा था फ्लावर में क्या पाया जाता है? स्टेमेन, और साथ ही साथ क्या देखा था? कार्पेल। तो अगर फ्लावर और कार्पेल यहाँ पर हम एक बना दें, यहाँ पर मान लीजिए ये स्टेमेन है और ये आपका कार्पेल है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जब ये एंथर ब्रस्ट कर जाता है तो ये पॉलन ग्रेन निकल करके कहाँ उड़ करके पड़ते हैं? स्टिग्मा पर, कार्पेल के स्टिग्मा पर आकर के पड़ते हैं। और यही पॉलन ग्रेन का कार्पेल के स्टिग्मा पर आकर के पड़ना या ट्रांसफ़र होना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो अब तो इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, कहाँ पर? टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन को हम नोट कर देते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from anther to the stigma of carpel is called, किस नाम से जाना जाएगा? पॉलिनेशन। इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये बात तो हो गई कि जैसे ही यहाँ पर पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पर पड़ा, उस प्रोसेस को हमने पॉलिनेशन कह दिया। लेकिन अभी आपको बताया गया था या तो फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कैसे यहाँ पर पॉलिनेशन होगा और बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी पॉलिनेशन होगा। या तो
बाइसेक्सुअल फ्लावर है, या तो अपने ही फ्लावर पे पॉलिनेशन हो सकता है, या तो पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर पर पड़ेंगे, ऐसे भी पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक सिंपल फिगर से देख लीजिए कितने प्रकार से पॉलिनेशन हो सकता है। मान लेते हैं एक फ्लावर यहाँ पर है और इसी में और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, यहाँ पर भी फ्लावर है, और आप देखिए यहाँ पर भी क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, इसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, और यहाँ पे कोई दूसरा प्लांट है, एक दूसरा भी प्लांट है, यहाँ पे एक दूसरा भी प्लांट है। तो आप ये देखिए इसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल भी है, यहाँ पर भी मान लेते हैं मेल है और फीमेल है। तो अब एक चीज़ हमें आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे क्या, कि अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके इस अपने ही प्लांट के इस फ्लावर के स्टिग्मा पर पड़ता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। या तो अपने ही फ्लावर के, अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर पड़े तब भी क्रॉस पॉलिनेशन, और या तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके किसी दूसरे प्लांट के यहाँ पर स्टिग्मा पर पड़े, तो इसको भी क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और ये दोनों ही जो होते हैं ये दोनों अलग अलग प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। अभी क्रॉस पॉलिनेशन तो ये दोनों हैं, ये दोनों को हम कॉमन रूप में क्या कहेंगे, ये दोनों ही क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी है आपका और ये भी है आपका, लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं, दोनों की प्रोसेसिंग अलग है। एक अपने ही फ्लावर के, एक अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर पड़ रहा है और एक दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे इसको। और ये जो दूसरा प्लांट है डिफरेंट टाइप का है, तो यहाँ पर इसको कहेंगे जीनोगैमी, और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, कीटोनोगैमी। तो ये प्रोसेस है जिनके माध्यम से यहाँ पर ये हो रहा है। अब इन्हीं चीज़ों को हम डिफ़ाइन करते हुए लिखेंगे। समझ में तो आपको आ ही गया होगा। मैं थोड़ा सा इसके डेफिनेशन बना करके आपको लिख करके दे देता हूँ नोट बनाने के लिए, और उसके बाद ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे द pollination is of two types। यहाँ पर पहला टाइप क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में आपको बताया गया है कि यहाँ पर अपने ही पुष्प के क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसके प्रोसेस को हम क्या लिखेंगे, if the transfer of pollen grain occur, if the transfer of pollen grain occur to same flower, अगर पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है वो हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, सेम फ्लावर मतलब कहाँ, उसी पुष्प पर हो रहा है, उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पड़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, then that process is called self pollination।
तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और अब क्रॉस पॉलिनेशन पर चलेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में इसके डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। चलिए क्रॉस पॉलिनेशन देख लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है आपको बताया गया था कि पॉलन ग्रेन निकल करके किसी दूसरे पुष्प पर, उसी स्पीसीज़ के प्लांट के किसी दूसरे पुष्प पर पड़े, किसी दूसरे पुष्प पर पड़े या किसी दूसरे डिफरेंट प्लांट के पुष्प पर, पुष्प के स्टिग्मा पर अगर पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कॉमन डेफिनेशन बनेगी। if the pollen grain is transferred from anther to the stigma of another flower or plant, then that process is called क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए इसमें दोनों को मिला दिए हैं। कहने का मतलब एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके कहाँ पर आ रहा है, किसी दूसरे फ्लावर पर आ रहा है या किसी दूसरे डिफरेंट प्लांट पर आ रहा है। दोनों ही प्रोसेस को यहाँ पर मिला दिए हैं, क्योंकि अभी क्रॉस पॉलिनेशन को मैंने कहा था 2 भागों में बांटा जाएगा। तो 2 भागों में जो बांटा जाएगा वो किस प्रोसेस के आधार पर बांटा जाएगा, या पॉलन ग्रेन निकल करके उसी सेम स्पीसीज के प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर पड़ता है या किसी दूसरे डिफरेंट प्लांट पर पड़ता है। तो दोनों को ही यहाँ पर इंक्लूड करके एक कॉमन डेफिनेशन इसकी बनाई गई है क्रॉस पॉलिनेशन की। और उसके बाद जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन is of two types। वो टाइप क्या है, पहला डिटोनोगैमी, और इसमें डिटोनोगैमी में होगा क्या, यहाँ पर यही होगा, इफ द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर to the stigma of flower of same plant, if the pollen फिगर में आपको दिखा चुका हूँ, if the pollen grain is transferred from the anther of flower to the stigma of another flower of same plant, then that process is called, क्या कहेंगे, डिटोनोगैमी। यहाँ पर ये चीज़ आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर किसी फ्लावर से किसी फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर, किसी एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके
उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के, क्योंकि सेम प्लांट लिखा गया है, ये जो प्रोसेस हो रहा है कहाँ हो रहा है, सेम प्लांट पर, लेकिन एक ही फ्लावर में नहीं हो रहा है, 2 डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, इसलिए ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, कीटोनोगैमी। ये फिगर में भी बना करके आपको दिखाए थे। और दूसरा जो है वो जीनोगैमी है। जीनोगैमी को क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको भी देख लीजिए। If the pollen grain is transferred, pollen grain is transferred from the anther of flower to the different to the stigma of flower, of different plant, मतलब प्लांट कैसा हो। यहाँ पर आप देख तो रहे हैं पॉलिन ग्रेन जो है किसी एक फ्लावर के एंथर से निकल रहा है और यहाँ पर किस पर पड़ रहा है, स्टिग्मा पर पड़ रहा है, और लेकिन ये कैसा है, डिफरेंट प्लांट है। तो यहाँ पर देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस नहीं, जीनोगैमी। To the another, if the pollen grain is transferred from the anther of flower, यही सही रहेगा। आप इसको नोट कर लेंगे, पहले आपको समझाया हूँ, उसके बाद फिर आपको नोट तैयार करने के लिए मैटर दिया हूँ। ये दोनों ही चीज़ें आप समझ लेंगे पहले, उसके बाद नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए।